नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा निकेतन रंजनी, सहायक प्रवक्ता, हिंदी विभाग, MM महिला कॉलेज, आरा। BA ऑनर्स हिंदी के बच्चों के लिए, पार्ट 3 के बच्चों के लिए पेपर 6। और आज बात होगी मुक्तक काव्य पे। इसके पहले हम पद काव्य के प्रबंध काव्य पर बात कर चुके हैं। मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसमें रस, छंद, अलंकार, भावों का क्रमबद्ध समावेश नहीं होता, अर्थात यह काव्य रचना के प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप में अपना अलग भाव प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए हम कबीर के दोहे, सूरदास के दोहे, मीरा के दोहे, रहीम के दोहे आदि को ले सकते हैं। मुक्तक काव्य के 2 प्रकार होते हैं। पहले हम पाठ्य मुक्तक पे बात करेंगे। पहला है पाठ्य मुक्तक। इन रचनाओं में विषय की प्रधानता होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं, जिनमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है अथवा किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। तार सप्तक की रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है गेय मुक्तक। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमय कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। गद्य काव्य वह काव्य रचना जिसको लय, तूक के आधार पर गायन नहीं कहा जा सकता है। यह काव्य रचना एक संपूर्ण भाव को प्रदान करने वाली होती है। इसमें भी प्रत्येक छंद एक स्वतंत्र रूप में होते हैं। इसमें रस और अलंकार पद्य की भांति ही होते हैं। चंपू काव्य वह काव्य रचना जिसमें अधिकांश गद्य के माध्यम से किसी अर्थपूर्ण विषय की काव्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, चंपू काव्य कहलाता है। इसमें एक ही अर्थ, एक ही केंद्रीय भाव का उल्लेख होता है। धन्यवाद।